गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज मनोज शर्मा। क्लास 9th मैथमेटिक्स में हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 हमारा है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं इसके बारे में सबसे पहले जान लें, और वो टू वेरिएबल में क्या क्यों लिखा हुआ कि टू वेरिएबल, इसका मतलब समझ लें। तो इसका मतलब समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास सेकंड चैप्टर में कि 2x + 3 ये हमारा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसको हमने इक्वेशन बनाना है तो हम इसे किसी ना किसी कांस्टेंट से इक्वेट कर देते हैं, लाइक 2। ठीक है, अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अब तो कुछ ऐसा बन सकता है ये। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमारा वन वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज है वो कैसा है, एक वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, वो है x। बट ऐसे ही इक्वेशन लिखें जहाँ पर हम टू वेरिएबल यूज कर रहे हों। ठीक है, तो वे टू वेरिएबल का इक्वेशन हुआ। बट इसे लीनियर क्यों कहा गया? तो लीनियर पॉलिनोमियल का कंडीशन ये थी कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल पावर 1 अभी भी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ दोनों जो मेरे वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल 2 यूज हो रहा है, वो x और y। तो ये हो गया कि एक लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। अब लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है ना, वो क्या है, ax + by + c = 0। किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप लीजिए और उसका ग्राफ ड्रॉ करिए, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसे मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमेशा। ठीक है, आइए देखते हैं कि बुक में क्या और दिया गया है। लेट अस रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड सो फॉर। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2x + 5 = 0. Its solution, that is the root of the equation, is -5/2, and this can be represented on the number line as shown in the below। यहाँ पर आप देखोगे -5/2 क्या होता है, -5/2 होता है 2.5। तो माइनस में 2.5 कहाँ मिलेगा, 3 और 2 के बीच में ही मिलेगा। तो ये रहा, ये इसका रूट हो गया। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आप पहले से भी जानते हैं। आगे क्या कह रहा है कि while solving an equation you must always keep the following points in mind। कभी भी कोई इक्वेशन सॉल्व करें तो ये बातों को ध्यान रखें। क्या है वो? The same number is added or subtracted from both sides of the equation। कभी भी हम इक्वेशन है ना, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, फिर हम अभी लीनियर की बात कर रहे हैं तो हम दूसरा नाम नहीं लेने वाले। तो लीनियर इक्वेशन के LHS और RHS पार्ट, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 2x + 5 = 0। तो आप LHS यानी इसमें, RHS यानी इसमें, है ना, +2 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही कहा इन्होंने कि द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, तो वहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नॉट अफेक्टेड। ठीक है, यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। आप दोनों साइड किसी भी नंबर से, है ना, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ओवरऑल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ ये बातें आप समझ गए। नाउ लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। इन अ one-day इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर, 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन्स। दो बैट्समैन ने क्या किया, एक साथ मिलकर 176 रन्स बनाए। Here you can see that the score of neither of them is known। दोनों का अपना इंडिविजुअल स्कोर नहीं पता है। That is there are 2 unknown quantities। दो अननोन क्वांटिटी है। Let us use x and y to denote them। x और y इनको डिनोट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं कि चलो बैट्समैन 1 ने हमारा x रन बनाया, बैट्समैन 2 ने हमारा y रन बनाया। तो दोनों को कंबाइन करके यानी ऐड करके कितना होगा, 176 ही होगा, हमने बना दिया ना। जो इक्वेशन हमको मिली वही हमारी लीनियर इक्वेशन है, वही हमारी लीनियर इक्वेशन है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट इज customary to denote
द वेरिएबल इन सच इक्वेशन बाय एक्स एंड वाई बट द अदर लेटर में ऑल्सो बी यूज। ऐसा नहीं है कि हम और कुछ लेटर यूज नहीं कर सकते, एक्स वाई कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यू वी डब्ल्यू ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट द अदर लेटर में ऑल्सो बी यूज, है ना। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर, बहुत सारे हैं देखिए। एस टी के रिस्पेक्ट में बनाया गया, पी क्यू के रिस्पेक्ट में बनाया गया, यू वी के रिस्पेक्ट में बनाया गया, एक्स वाई। यहाँ मेन हमारा एम क्या होना चाहिए, जो भी वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूं उसकी पावर 1 ही होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तभी वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। करेक्ट। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या होता है एक लीनियर इक्वेशंस। अब एक्सरसाइज, इसके आधार पे एक्सरसाइज क्या है, कैसे हम क्या कर सकते हैं, क्या पूछा गया। देखिए हमको कहा गया कि ऐसा करो, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दो। किसका फॉर्म करना है जरा देखिएगा। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। भाई हमारे पास पेन है और नोटबुक है, चलिए हम अभी थोड़ा सा रफ वॉक कर लेते हैं कि ये रहा पेन और ये रहा हमारा नोटबुक, ठीक है। नोटबुक क्या कहा गया, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, इसकी कॉस्ट ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, पेन की कॉस्ट का दुगना है। मान लेते हैं ये 4 था तो इसका डबल 4 कब होगा, जब ये 2 होगा तभी तो डबल होगा, सही है। इसको हमने 3 माना तो ये 6 होगा। सोचिए हमने इसको 4 माना तो ये कितना रहा होगा, 8 रहा होगा। लॉजिक क्या कहता है कि अगर ये x है तो ये क्या होगा 2x। अब कहिए ये कैसे आया सर, सही है ना 2x। अब सोचने वाली बात है कि कैसे हुआ। ये देख रहे हैं आप 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और x 2 जा 2x। बट हमको तो 2 वेरिएबल चाहिए सर, हम इसको कैसे लिखें। आसान, एक को आप माने x, दूसरे को आपने माना y। नाउ क्या कह रहा है कि y जो है वो x का डबल है, x का डबल है, पेन की कॉस्ट का डबल है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं y माइनस 2x इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन आपने ऐसे बनाई जहां पर आपने कहा जो कॉस्ट ऑफ पेन है वो x रुपीज है, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो y रुपीज है, तब आप ऐसा बना रहे हैं। दूसरे बच्चे हो सकते हैं वो क्या करेंगे, सर ऐसा है कॉस्ट ऑफ पेन हम y मान ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक x मान ले रहे हैं। तो कंडीशन आपकी क्या बनेगी कि x जो है वो y का डबल है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये मैंने दोनों क्यों बताया, क्योंकि देखो कहा गया था कि वेरिएबल हम कोई भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सही है, कोई एक नहीं। हमने लीनियर इक्वेशन बना दिया जो स्टेटमेंट हमसे कहा गया था, थोड़ा सा लिख कर करना है। अभी हमने आपको डायरेक्ट थोड़ा सा बताया कि कैसे बनाते हैं, पहले बनाना सीखें फिर हम लिखने सीख जाएंगे। अब हिंट इसने क्या किया था कि टेक द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी x एंड दैट ऑफ द पेन बी y। इसने कहा नोटबुक की कॉस्ट लीजिएगा x और y किसको लीजिएगा, पेन की। तो अब देखिए उसने अगर हिंट कर दिया है ना, ये क्वेश्चन में दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ये। अगर आप ये बनाते हैं तो गलत होगा, अगर उसने ये बात नहीं लिखी है तो आपका दोनों आंसर सही है। आई बात समझ में। अच्छा लिखते कैसे हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x and a pen be y. Now, according to question, है ना, cost of notebook is equal to 2 times cost of पेन, ठीक है। तो नोटबुक का कॉस्ट क्या बना था x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y, x इज इक्वल माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो लिखना ऐसे है,
क्लियर हुआ? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाई देखिए, हमारा जनरल फॉर्म हमने बताया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर a हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर b क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ y। और c क्या है? कांस्टेंट। आई बात समझे? कांस्टेंट है तो सभी कांस्टेंट है, पर यहां पर ये x के साथ मल्टीपल है तो उसका कोफिशिएंट है, ये y के साथ मल्टीपल है, ये उसका कोफिशिएंट है। बट किसी भी टाइम है ना, ये कांस्टेंट टर्म्स या कांस्टेंट वैल्यूज जीरो भी तो हो सकती हैं। अगर जीरो हुआ तो 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब 0 इंटू एक्स का मतलब हो गया 0, ये दिखेगा ही नहीं, यानी हमको केवल क्या दिखेगा? बी वाई प्लस सी। अब यहाँ पर लोग कहेंगे वन वेरिएबल दिख रहा है सर। हाँ, वन वेरिएबल है, पर x का कोफिशिएंट 0 था इसलिए, है ना? करेक्ट। सो अब दूसरे क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इसको इस फॉर्म में बनाइए। तो आपका क्वेश्चन कैसे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। बोला ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ से ऐसे बनाना है। हमने क्या किया? कांस्टेंट को LHS में ले आए। 9.35 माइनस में प्लस था, माइनस हो गया, 0 हो गया काम बार। यहाँ पर a की वैल्यू क्या कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? 3, और c की वैल्यू कितनी है? -9। हाउ मच? -9। क्लियर? सिमिलरली इसका मैं एक फोर्थ कर लेता हूँ। x इक्वल टू 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, तो कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, उसको क्या रहा होगा? वहां की वैल्यू 0 रही होगी, प्लस में 0 लिखकर 0 लिख दीजिए, कंप्लीट हो गया। करेक्ट। अगला क्या है? आपको क्या दिख रहा है? समथिंग 7th वाला, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x नहीं दिख रहा है, तो 0 इंटू x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बना लिया हमने, पर इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज नंबर 1 4.1 का, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे निकालते हैं। टिल दैट, थैंक यू एंड जय हिंद।